ये उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ये बहुत बड़े गुंडे मुख्यमंत्री हैं। हम मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, गुंडा मुख्यमंत्री। किस आधार पर कह रहे हैं आप आधार पर देखना तो चले जाइए आप। कौन दंगा नहीं कराया, कौन हिंदू मुसलमान नहीं कराया, 50 मुकदमा के ऊपर है मुख्यमंत्री जी। एक तरफ दावा कर रहे हैं कि जो पूरे उत्तर प्रदेश से जो है गुंडा राज, माफिया राज समाप्त कर दिए, तो वही आपका ये आरोप कहाँ तक सही? अच्छा, गुंडा तो बाहर आ गए जेल से जी, उनके जाति के गुंडा जो थे बाहर आ गए। आप भदोही चले जाइए, बनारस चले जाइए, 10-10 फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, उनके जात के गुंडा है जिनको जेल में रहना चाहिए, आज बाहर हो गए। गुंडा तो उनके लिए, उनकी निगाह में कौन गुंडा है? बस 2 जात, यादव मुसलमान। अच्छा, ये उनके गुंडे हैं जो निकले हैं मारने के लिए। और देश में पहली बार हमने देखा कि सगे भाइयों का हथकड़ी लग गए, खुलेआम हत्या हो रहा है। जनता माफ नहीं करेगी, जनता सब जानती है। आज कोई आवाज़ उठा दे उत्तर प्रदेश में तो उसको जेल में भेजने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। अभी जनता एक खुद लड़ाई लड़ेगी। आप देख लिए 2024, अब मेयर का पहले हम क्या माफिया को सजा देना गलत है? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? सजा तो न्यायालय देगा। ये तो भाई न्यायालय देगा ना, वो जो कि उसका तारीख सत्ता है, जैसे मुकदमा जितने आधार बनते हैं वो हिसाब से उनका उधारा बनता है कि उनको भाई सजा फांसी के दिया जाए कि आजीवन कारावास, कि उनको 10 साल की सजा दिया जाए, वो तो न्यायालय ने तय करेगा। न्यायालय का हम लोग थोड़ा विरोध कर रहे हैं जी। लेकिन खुले किसी शरीफ परिवार के लड़के को उठाकर इनकाउंटर कर देना, कि वही लड़का ट्यूशन करने जा रहा है, उस पर रात में बंद करके थाने में 10 मुकदमा लगा देना, ये कहाँ का है? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़। शशिकांत विद्यार्थी के साथ इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के वार्ड नंबर 17 संदहा में मौजूद हो। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की जन चौपाल लगी है, इसी में जो है समाजवादी पार्टी के वाराणसी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव जी है। तो आइए जानते हैं कि वाराणसी का नगर निकाय चुनाव में क्या जो समाजवादी पार्टी का जो है रणनीति चल रही है, क्या तैयारी है। सबसे पहला मेरा सवाल होगा आपसे कि समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है नगर निकाय चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव टारते हैं, नहीं टारे होते तो 2 महीना पहले चुनाव हो गया था। हम लोग तैयार हैं, हर बूथ प्रणाली तैयार है, और हमारे जितने भी प्रत्याशी चयनित हुए हैं वो सर्वसम्मत से पास करके उनको चयनित किया गया है। तो एक तरफ जो है आप कह रहे हैं पूरी तैयारी है, तो तैयारी में क्या तैयारी है सर आपकी? तैयारी चुनाव लड़ने की तैयारी है। रिजल्ट आपको देंगे, आपको मेयर देंगे, हम पार्षद देंगे सबसे अधिक जिताकर जी, ये तैयारी है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, तो समाजवादी पार्टी के लिए और आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण जो है ये चुनाव है? ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। हम तो इसी विधानसभा में लड़े ना, भले हम विधायक हमारे हरा दिए गए, लेकिन हम लोग लाखों लाख वोट पाए। कोई ऐसा विधानसभा नहीं जहाँ जिसमें हमने 95,000 96,000 वोट नहीं पाए। लाखों लाख वोट पाकर और हम लोग को हराया गया, कहीं 2 सीट पर जबरन हराया गया। और समाजवादी पार्टी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, नौजवान बेरोजगार, किसान परेशान, बुनकर परेशान, इसके मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे पास वाराणसी नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर वाराणसी के तमाम जो है जो विकास, सफाई से लेकर तमाम जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। तो आपके पास मेरा स्पष्ट सवाल होगा कि आपके पास क्या है जो है मुद्दा? उसी स्मार्ट सिटी में नाला, 80 घाट का नाला भी बहता है, उसको भी प्रधानमंत्री देख ले कभी जी। खुला नाला बहता है, और जब प्रधानमंत्री जी या कोई उनके गेस्ट आते हैं तो उस पर हरा रंग का तिरपाल लगा देते हैं, और बहुत बढ़िया उद्यान विभाग से जाकर गमले का फूल ले आकर रख देते हैं। जब उनके मेहमान वो चले जाते हैं, मुख्यमंत्री चले जाते हैं, तो फिर गमला हट जाता है। यही विकास हुआ है। तो जो है आपका रणनीति क्या है जनता में? जो है अगली बार भी 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम जो है आप लोगों ने मुद्दा लेकर गया, महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर बात की, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी 8वां विधानसभा चुनाव हार गई। तो क्या इस बार की रणनीति क्या है, क्या जनता में ले जा रहे हैं? देखिए, हम लोग 2024 का पहला चुनौती समाजवादी पार्टी को, 2024 पर पहले हम लोग दिल्ली जाने से रोका जाएगा मोदी जी को। ये बंगाल, बिहार, यूपी, बिल्कुल बता दूं सर। दिल्ली की तभी 2024 के मैं वार्ड नगर निकाय चुनाव, वार्ड नगर निगम में बता दिए ना कि हम मेयर जितने जा रहा है, सबसे अधिक मैं पार्षद का संग ले रहा हूँ। 50 के ऊपर हम पार्षद जितने जा रहे हैं जी। हाँ।
तो एक मेरा सवाल होगा इसी वार्ड संदहा से, जो है यहाँ मेरे को जानने में आया है कि जो है कोई यादव प्रत्याशी और भी है जो निर्दलीय से लड़ रहा है, तो क्या इस वार्ड में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए, हम लोग समाजवादी हैं। नेताजी मुलायम सिंह जी अभी दुनिया में नहीं है, अमर हो गए। हम लोग यादव में एक ही यादव जानते हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में हम लोग जिला अध्यक्ष है, संगठन में है। आप बीच में कोई वोट कटवा घूमे, हमें आपको परेशान करे तो ये बात नहीं। और समाजवादी समाज के लोग हैं और हमें सबको जोड़ चलना है। समाजवादी पार्टी हर जात की पार्टी है, यादवों की पार्टी नहीं है। हमारे साथ पाल समाज के हैं, हमारे साथ नाई लोहार कोहार, हमारे साथ राजभर समाज के हैं। कौन है हमारी पार्टी में है? हम सबको लेकर चले हैं और समाज लोग टिकट दिया गया। और हम जानते हैं कि कहीं नाराजगी होगा, एक दो लोग से है जिसको जो टिकट का दावेदार था वो नाराज होता है। वोटर मेरे नाराज नहीं होते हैं। आज भी समाजवादी पार्टी का जैसे साइकिल देखेंगे वो जिताने का काम करेंगे, वोट देने का काम करेंगे। एक स्पष्ट सवाल होगा आपसे कि जो है जिस तरीके से चाहे विधानसभा चुनाव देख लीजिए, चाहे एमएलसी का चुनाव देख लीजिए, ब्लॉक प्रमुख का, जब जो है समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी हारती है तो ईवीएम पर सवाल खड़ा हो जाता है या सरकारी मशीनरी का। तो इस बार क्या प्रूफ है कि जो है कि इस बार आप लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे? क्या तैयारी है? इससे पहले जब होता था बैलेट चुनाव, कभी तो आरोप लगता नहीं था। ऐसा है तभी तो आरोप लगता है। ऐसा बिहार में भी हुआ। बिहार में हमें 10 विधायक से तो इस बार कैसे रोकेंगे इसको? देखिए, इस बार रोका जाएगा। जैसे हमने एमएलसी जीते ऐसे हम लोग मेयर भी जीतेंगे। और देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ये बहुत बड़े गुंडे मुख्यमंत्री हैं। हम मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, गुंडा मुख्यमंत्री। किस आधार पर कह रहे हैं आप आधार पर देखना तो चले जाइए आप। कौन दंगा नहीं कराया, कौन हिंदू मुसलमान नहीं कराया? 50 मुकदमा के ऊपर है मुख्यमंत्री जी। एक तरफ दावा कर रहे हैं कि जो पूरे उत्तर प्रदेश से जो है गुंडा राज, माफिया राज समाप्त कर दिए, तो वही आपका ये आरोप कहाँ तक सही? अच्छा, गुंडा तो बाहर आ गए जेल से जी। उनके जाति के गुंडा जो थे बाहर आ गए। आप भदोही चले जाइए, बनारस चले जाइए, 10-10 फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। उनके जात के गुंडा है जिनको जेल में रहना चाहिए, आज बाहर हो गए। गुंडा तो उनके लिए, उनकी निगाह में कौन गुंडा? बस 2 जात, यादव मुसलमान। अच्छा, ये उनके गुंडे हैं जो निकले हैं मारने के लिए। और देश में पहली बार हमने देखा कि सगे भाइयों का हथकड़ी लग गए। खुलेआम हत्या हो रहा है। जनता माफ नहीं करेगी, जनता सब जानती है। आज कोई आवाज़ उठा दे उत्तर प्रदेश में तो उसको जेल में भेजने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। अभी जनता एक खुद लड़ाई लड़ेगी। आप देख लिए 2024। अब मेयर का पहले हम क्या माफिया को सजा देना गलत है? नहीं, हम क्या कर रहे हैं? सजा तो न्यायालय देगा। ये तो भाई न्यायालय देगा ना, वो जो कि उसका तारीख सत्ता है, जैसे मुकदमा जितने आधार बनते हैं वो उस हिसाब से उनका उधारा बनता है कि उनको भाई सजा फांसी के दिया जाए कि आजीवन कारावास, कि उनको 10 साल की सजा दिया जाए। वो तो न्यायालय ने तय करेगा। न्यायालय का हम लोग थोड़ा विरोध कर रहे हैं जी। लेकिन खुले किसी शरीफ परिवार के लड़के को उठाकर इनकाउंटर कर देना, कि वही लड़का ट्यूशन करने जा रहा है, उस पर रात में बंद करके थाने में 10 मुकदमा लगा देना, ये कहाँ का है? वही अब दूसरी तरफ आएंगे, आपको अखिलेश यादव जी डबल ड्रिंक का एनर्जी दे दी है। अब दोबारा अपने जिला अध्यक्ष का चुनाव, जो जिला अध्यक्ष बने हैं, तो इस बार जो है क्या तैयारी रहेगी 2024 के लेकर? अगर नगर निकाय चुनाव में जिला अध्यक्ष का क्या भूमिका रहे? जिला अध्यक्ष और महानगर के अध्यक्ष के दोनों लोग का भूमिका होता है। और उसमें सबसे बड़ा भूमिका जनता है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे बूथ के सेक्टर प्रभारी हैं। ये मेहनत करेंगे, आपको रिजल्ट देंगे। हम पहले ही बता दें कि अब तक समाजवादी पार्टी का मेयर कभी नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शुरू से कब्जा है। इनके 8 विधायक हैं, इनके 8 ब्लॉक प्रमुख हैं, सब पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा है। जिला पंचायत अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का रखा है। तब भी मुख्यमंत्री जी देखिए तो अगले हफ्ता बनारस में आते रहते हैं। क्या डर रहता है? विकास कम हुआ। वो तो कहते हैं जो विकास का समीक्षा करने आते हैं। वो समीक्षा नहीं करते, वो आश्रम में आते हैं सतुआ बाबा के पास, उसी जगह समीक्षा। सतुआ बाबा क्या है? कोई बाबा है, उससे समीक्षा करके चले जाते हैं उसी जगह से। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। आइए, यहाँ पर जो प्रत्याशी भी है, जो है आपकी इस वार्ड में क्या जो है तैयारी है? हम लोग पूरी तैयारी कर से लगातार 4 साल 5 साल से लगा हूँ और पूरी तरह से तैयारी किया हूँ और विजय का पंचम लाने का काम करूँगा। समाजवादी पार्टी को ये सीट देने का काम करूँगा। क्या ले जा रहे हैं जनता के बीच में? किस तरीके से जनता, मेरा स्पष्ट सवाल होगा, जनता पर क्यों भरोसा करे?
जनता हमारे पे इसलिए भरोसा करे क्योंकि देखिए सरकार में हम लोग नहीं है इस समय, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी प्रकार की परेशानी है, रात दिन हम लोग ये करके उनकी मदद करने, काम हो चाहे ना हो, लेकिन उनकी मदद करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा, इसलिए हमारे जैसा जनता है। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो वार्ड के प्रत्याशी और यहाँ के बनारस जिला अध्यक्ष सुजीत यादव जी थे, इन्होंने जो है अब देखना है कि मेयर निकाय चुनाव का जो है जब काउंटिंग होगा तो कितने जो एक भारतीय जनता पार्टी भी जो है वाराणसी में दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में, तो अब देखना होगा काउंटिंग के समय कि किसके बात में कितना दम है।